ड्राइंग। ठीक है, हमारे पास ये एक छोटी सी ड्राइंग है, ड्राइंग नंबर 24 है इसका नंबर। इसको हम 2D में भी बनाएंगे, 3D में भी बनाएंगे। मेन हमारा जो आज का मकसद है वो कंटूर टूल पाथ समझना है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये ड्राइंग जो है इसमें हमारे को हेल्प करेगी, तो हम देखते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। हमेशा ड्राइंग बनाते हुए ध्यान रखो कि हमारे को एक रेफरेंस पॉइंट दिया होता है। नहीं दिया तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सारी डायमेंशनें कहाँ से आ रही हैं, तो उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लो। हमारे पास 6 का सर्कल है, 12 के डिस्टेंस पे 6 का एक और है, 50 के डिस्टेंस पे 10 का एक और है। तो एक सर्कल चाहिए हमारे को 6 रेडियस का। फिर एक लाइन लगाएंगे 12 की, और यहाँ पे एक 6 का, और एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे 50 की, और एक सर्कल लगाएंगे 10 रेडियस की। एक सर्कल हमारे को दे रखा है 40 का, तो सर्कल लेके ये 6 का रेडियस, ये 6 का रेडियस, ये 40। ये मुझे लगता है मैंने डायमीटर में डाल दिया 40। गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके पता ना लगे वो गुनाह है। सर इसकी डिमेंशन जैसे फिर से कैसे ठीक की, जैसे कि फिर से जैसे हम करते हैं ना, फिर से एडिट करके मैं एनालाइज करके कौन सा इसमें यूज कर रहा था मुझे, जैसे कोई लाइन में से गलत हो जाती थी ना, जैसे कह लो नहीं नहीं, इसको 6 ऑटो कैड की 90। तरह के बनाओ, उतना ही टाइम लग जाएगा। वो क्यों एनर्जी इतनी लगानी है। लाइन ली, यहाँ पे टेंजेंट ऑन होना चाहिए, दोनों सर्कलों को सिलेक्ट किया, कोई क्लिक नहीं, कोई शिफ्ट राइट क्लिक नहीं, कुछ नहीं। और लाइन लो, दोनों सर्कलों पे क्लिक करो, ओके करो। अब हमारे को ड्राइंग में नजर आ रहा है कि कहाँ गई drawing? शायद मैंने बंद कर दी। नहीं, ये 24 का रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्क टेंजेंट में जाएंगे, आर्क टू एंटीज, दोनों एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी सर्कल लग सकते हैं सारे नजर आने लग जाएंगे। ठीक, जो भी हमारे को आर्क चाहिए हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। ठीक, मतलब 4 आ रही थी, हमने 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 चूज कर लिया कि हमें कौन सी चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे को दे रखा है 44 और 10। लाइन लगाओ 44 की, और एक लगाई 10 की। ठीक है, उस जगह पे पहुंच गए, जगह पे पहुंच गए 36 का सर्कल है। ठीक, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट कर दो, साथ के साथ ही कर दो, तो वो भी ठीक है। ठीक है, अब मेरे को एक लाइन चाहिए यहाँ से, ये सेंटर से 44 ऑफसेट करना है हमारे को। एक लाइन लगा लो, यहाँ से ऑफसेट जब हम लेते हैं ना, ऑफसेट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है बोथ साइड,
तो डिस्टेंस चाहिए 22 का, तो बोथ साइड आ जाएगी। ठीक, जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं वहां से एक सीधी लाइन लगा लो। ठीक है, और इसको 49 नीचे ऑफसेट कर देते हैं। ऑफसेट, अब वन साइड ही 49। ठीक है, ट्रिम के अंदर ऑप्शन होती है ट्रिम टू एंटिटीज, तो वो कॉर्नर बना देगा। ये हो गया। अब ये जो सेंटर लाइन है इसको हम 15-15 दोनों साइड कर देते हैं ऑफसेट। बोथ साइड। ठीक है, अगर मॉडिफाई लेंथ करनी है तो मॉडिफाई लेंथ भी कर सकते हैं। ट्रिम टू एंटिटीज, इसको और इसको, इसको और इसको। ठीक है, एक्चुअल में ये लाइन नहीं चाहिए, हाँ ये पॉइंट तो चाहिए पर वो लाइन नहीं चाहिए। बीच में से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे फिर लगा देते हैं 5 रेडियस की। यहाँ से एक लाइन चाहिए सीधी। ठीक, अब एक हमारे को 65 का सर्कल नजर आ रहा है जो 40 को टच कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से क्वाड्रेंट ले लूंगा। क्वाड्रेंट वाले पॉइंट से 65, और जहां पे ये दोनों काट रहे हैं वहां से 65। ठीक, यहाँ पे फालतू का ट्रिम कर दो और फिलेट लगा दो 20 की। ठीक, तो जो भी चीज एक्स्ट्रा है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करते हुए ना आंखें खोल के रखनी है कि जो चीज ब्लिंक हो रही है वही डिवाइड होती है। अगर हमने कहीं और क्लिक कर दिया या बीच में से कुछ छोड़ दिया तो वो रह जाएगा। डिवाइड भी इसी से होगा, डिलीट भी इसी से होगा। और जैसे ये गलत कर दिया, ये नहीं करना था। ऑटोकैड आती है आपको? तो बेसिक आता है ऑटो कैड का। मैंने वो सॉलिड वर्क ज्यादा मतलब ज्यादा सीखा है। ठीक, ये बन गया। अब एक बीच में स्लॉट है, वो है 10 के बाद 25, है ना? यहाँ से 10 है, उसके बाद 25 की स्लॉट है, 12 का रेट है। 10 की लेंथ ऑफसेट करेंगे 25। चलो कोई बात नहीं, और सर्कल बना देंगे 12 डाय।
ठीक है, एक्स्ट्रा चीज को डिलीट कर देंगे, फालतू की चीज को डिवाइड कर, ओ सॉरी, ये लाइन लगी तीन नीचे। से। ठीक है, गलती करना गुनाह नहीं है, हमने देख ली गलती करके तो हमारा ठीक हो गया, आइसोमेट्रिकल। ठीक है, सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर, यहाँ पे चेन होना चाहिए, चेन का मतलब ये है कि अपने आप देख लेगा कंटिन्यू है कि नहीं है, अगर एक ही बार में सेलेक्ट हो रहा है तो सब कुछ सही है। क्लोज बाउंड्री के अंदर अगर एक और क्लोज बाउंड्री बना दें तो वो बीच में से होलो हो जाती है, हाँ जी। चाहे सॉलिड वर्क्स हो चाहे ये। जाती है सर, हाँ जी। इसकी थिकनेस है 25 की। ठीक है, अब कल जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो हमने क्या किया था, सॉलिड को हाइड कर दिया है। आज हमने जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमने वायर फ्रेम को हाइड कर दिया। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि चाहे हम 2D का टूल पाथ बनाना चाहते हैं कंटूर का, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है सॉलिड बॉडी ही हो, हमारा वायर फ्रेम भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। प्रोग्राम ठीक 2D का ही बन रहा है, 2D का मतलब ये नहीं है कि लाइन या सॉलिड, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, एक्स वाई, जेड नहीं है उसमें, जेड हमारे को देना पड़ता है, पर मतलब हम सिलेक्शन जो है वो 2D प्रोग्राम जो बनेगा वो किसी पर्टिकुलर प्लेन पे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, कंटूर, कंटूर का मतलब होता है किसी कोई पाथ, कोई रास्ता, किसी रास्ते के ऊपर मुझे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिल्टर में देखो, यहाँ पे वायर फ्रेम भी है, यहाँ पे सॉलिड भी है। ठीक है, अगर मैं सॉलिड कर दूंगा तो सॉलिड वाली लाइनें सेलेक्ट होंगी, अगर वायर फ्रेम कर दूंगा तो वायर फ्रेम। अब वायर फ्रेम है नहीं, हमने हाइड कर दिया है, तो इसलिए हाइड भी किया हो सकता है, डिलीट भी किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा जी हमारे पास सॉलिड चाहिए। ठीक है, सॉलिड में कौन सी चीज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे जैसे वहां चेन था, यहाँ पे लूप है। ठीक है, तो लूप में जाओ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है। सारी जो है सिंगल लूप में सिलेक्ट हो। टूल कौन सा चाहिए, टूल मेरा चाहिए है 10 का, ये छोटा ले लेते, 6 का रेडियस है ना उसमें, तो हमने एक का रेडियस ले लिया, टूल ले लिया हमने 4 का एंड में। ठीक है, विद रेडियस 0.2, चलो कोई बात। ठीक है, टूल ले लिया हमने, टूल नंबर जरूर देना है। ठीक है, कट पैरामीटर में सबसे पहले मेरे को खुद को पसंद है डेप्थ देना, ताकि मुझे ये पता लगे कि मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे -25 तक जाना। ठीक है, डेप्थ दे दी तो कितने कितने का कट लगाना है, मेरे को जी डेप्थ ऑफ कट 1 1 mm का लगाना है। ठीक है, उसके बाद लीड इन लीड आउट हमारे को फिलहाल चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, मल्टी पासेस भी नहीं चाहिए, ओके करें। टूल पाथ चला के देखेंगे तो ये प्ले करके ऐसे हमारे को दिखाएंगे, स्पीड स्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता था कि पैरामीटर में, यहाँ पे कट पैरामीटर में, यहाँ पे कंपनसेशन लेफ्ट की जगह राइट होती तो ये टूल पाथ जो है अंदर बन जाता, यानी कि मैंने तो कर्व सेलेक्ट किया, उसको सॉलिड नहीं पता कुछ, उसको तो सिर्फ लूप पता है, तो उस लूप के अंदर चलाना है या उस लूप के बाहर चलाना है, वो हमारी मर्जी है। ठीक है,
अब सेम चीज मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा ना, जब ये देखो, ये छोटा एरो जो है बाहर की तरफ है, यानी छोटा वाला एरो जिस डायरेक्शन में होता है टूल उस डायरेक्शन में चलता है। अगर मैं इस लूप को रिवर्स कर दूं किसी ढंग, तो छोटा एरो अंदर हो गया, यहाँ से रीजनरेट दबा दिया तो वो अंदर आ गया। अब देखो ना, ये लेफ्ट है, तो ये ऐसे लग रहा है कि ये टूल पाथ कर्व के लेफ्ट में चल रहा है। ठीक है, राइट कर देंगे तो राइट, मतलब दोनों जगह है हमारे पास, चाहे उधर से कर लो चाहे ज्योमेट्री को जाके ठीक कर लो। ठीक है। अब बाद में याद आया यार, ये तो रह गई ज्योमेट्री, इसको तो सिलेक्ट नहीं किया। ज्योमेट्री में जाओ, यहाँ पे जाके ऐड चेन कर लो, ऐड कौन सी, मैंने कहा जी ये चीज। ओके। अब ये इसका एरो अंदर चाहिए, इसका एरो अंदर चाहिए, इसका एरो बाहर चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी, उस केस में भी हमारे को ये फायदा करेगा कि किसके अंदर बनाना है। अगर मतलब दो पॉकेट है, तो एक के अंदर चलाना है, एक के बाहर चलाना है, तो एक का एरो रिवर्स कर दो, क्योंकि अगर मैं यहां से करूंगा लेफ्ट राइट, तो दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, तो इस उस टाइम फिर हमारे को ज्योमेट्री से ही करना पड़ेगा, अगर दो पॉकेट होंगी तो। अगर सिंगल पॉकेट है तो फिर बात अलग है। अगर मैंने कंपनसेशन ऑफ कर दी, तो ये कर्व के ऊपर ऊपर ही बनेगा, जहां मैंने लाइन लगा दी। ये तुम्हारा बेड है पीछे, है ना, अब बेड में जो लाइन लगी हुई है, अब मेरे को उस टूल के ऊपर ही चलाना है, उस जगह पे ही चलाना है। मतलब पर्टिकुलर किसी, हमने कहीं लाइन लगा दी और उसके ऊपर चलाना है, तो फिर कंपनसेशन हम ऑफ कर देते हैं, ताकि जो मेरा कर्व है वहीं पे टूल चले। ठीक है। जैसे कि सर जैसे ऑफ साइड की तरह ही हो गया, जैसे कि उसी लाइन पे ही फिर अगर अंदर को कर दिया तो वो सारा का सारा ज्योमेट्री अंदर की तरफ को जैसे चल पड़ेगी, अगर बिल- बाहर को कर दिया हाँ, तो बाहर की तरफ भी चल पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हमने इसको, देखो, कंपनसेशन हमने कंप्यूटर कर दिया और हमने दे दिया 2 mm का गैप, तो जब टूल चलेगा तो वो 2 mm गैप पे चलेगा। ठीक है। अब बात है कंपनसेशन जब मैंने ऑफ कर दी, तब टूल कहाँ चलेगा। क्योंकि वो ऑफ की हुई थी कंपनसेशन, ये तो वो राइट साइड में चला गया, लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, मतलब फिर वो लेफ्ट राइट देखेगा कि किधर है, उसके हिसाब से जो है मटेरियल जो है छूटेगा। सर जैसे कि लेफ्ट में चलेगा फिर तो जैसे कि ये इसकी राम से सर जैसे ये 2 mm मतलब कि उसकी कर देगा ना, 2 mm हर एक साइड से, मतलब हाँ, दो, छोटा कर देगा, हाँ, चीटिंग कर देगा तो। हाँ, कई बार ऐसे ही होता है, पीस बना हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको छोटा करना है, तो उस टाइम ओके। इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई फोर्जिंग का पीस आ जाता है, या ठीक है। मुझे फिनिशिंग करनी है किसी में, हम पहले हाँ मटेरियल जी छोड़ लेते हैं, तो वॉल को हम कितना। मशीनिंग का लाइन्स हम छोड़ते हैं, कास्टिंग वाला में छोड़ते हैं थोड़ा सा हाँ, मटेरियल ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट हमने दे दिया, हम फिनिशिंग पासेस भी दे सकते हैं। मैंने कहा जी 2 फिनिशिंग पास 0.2 के, वैसे एक एक का कट लग रहा है, लास्ट वाले जो कट है फ्रंट व्यू में दिखेगा ये, कि लास्ट में 2 कट जो है 0.2, ताकि फ्लोर फिनिश हो जाए।
सर जो लास्ट वाला होगा उसमें हम टूल भी ऐसे चेंज करेंगे, पॉलिशिंग वाला, जैसे पहले रफ नहीं कट नहीं नहीं, लगाएंगे उसके बाद समझो, ऐसे। वो अलग चीज है। ठीक है। ये तो क्या कह रहा है कि लास्ट में, अब कोई कप, मेरे पास कप है ये, है ना, तो कप में फ्लोर भी तो है ना एक, जी वॉल भी है है। फ्लोर भी है। तो फ्लोर में मैं धीरे चलाना चाहता हूँ एंड में, लास्ट में, या फिनिशिंग देना चाहता हूँ, तो अलग इसी टूल से भी दे सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन है, उन्होंने तो आपको ऑप्शन दे दिया, आप अलग टूल चलाना चाहते हो तो चला लो, अगर इसी से चला लेंगे तो क्या दिक्कत है। स्पीड स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि इसी में चला दो अगर चलाने का दिल है तो। अगर अगर नहीं है तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है, समझ आई बात। अभी देखो यहाँ पे कॉर्नर जो है वो शार्प बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंटरनल कॉर्नर 5 mm कर दूं, एक्सटर्नल कॉर्नर भी 5 mm कर दूं, तो जितने भी कॉर्नर है सब पे उसने रेडियस लगा दिया खुद से। मतलब अगर ड्राइंग में रेडियस नहीं भी है तो भी वो खुद से लगा देगा। कई बार क्या है, हमारे को शार्प एज रखना ही नहीं, हमने ड्राइंग में नहीं बनाई, हमने टूल पाथ में उसको बोल दिया कि मेरे को रेडियस लगा देनी। तो इंटरनल को लगा देंगे तो सिर्फ इंटरनल वालों में लग जाएंगे, एक्सटर्नल लगा देंगे तो सिर्फ एक्सटर्नल वालों में लगेंगे। इसमें है ही इंटरनल सारे। ठीक, सारे कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं स्टॉक दे के जल्दी से इसको चला के दिखाऊं, वेरीफाई, तो ये सब उस कर्व के ऊपर ऊपर चला है। इसको ये इस साइड वाले में, जैसे कल एरिया वाले में सारा चला था, इसको हाँ सारे जी। से नहीं है मतलब, ये तो सिर्फ कर्व कर्व पे चला है। ठीक है, क्योंकि हमारे को ये पीस बनाने से मतलब नहीं था, हमारे को तो कंटूर से मतलब था। ठीक, वैसे बना सकते हैं इसको, हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये मीटिंग बंद होने वाली है, मल्टी पासेस करके हम यहाँ पे 5 पासेस दे देंगे, 2 तो उससे भी किया जा सकता है लेफ्ट की जगह पर। अब इसको मैं डिटेल में तुम्हारे को कल बताऊंगा कि इसको कैसे करना चाहिए। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सर एक और चीज से पूछनी थी, जैसे हमने ये जो